कभी सोचा है भारत में एक डॉक्टर बनने का सफर आखिर होता कैसा है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो एक दशक से भी लंबा, चुनौतियों से भरा, पर हाँ उतना ही संतोष देने वाला सफर है। इसकी शुरुआत होती है 10वीं क्लास के ठीक बाद और इसका अंत होता है एक काबिल डॉक्टर के तौर पर। तो चलिए इस असाधारण सफर के हर पड़ाव को साथ मिलकर समझते हैं। तो आखिर डॉक्टर बनने का मतलब क्या है? देखिए, ये ना एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ है समाज में मिलने वाला बहुत ज्यादा सम्मान, नौकरी की पक्की गारंटी और लोगों की जान बचाने से जो एक सुकून मिलता है वो तो खैर अलग ही है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। घंटों तक लगातार काम, जबरदस्त स्ट्रेस और हाँ, पढ़ाई का भारी भरकम खर्चा। ये वो हकीकत है जिसके लिए हर मेडिकल एस्पिरेंट को तैयार रहना पड़ता है। तो इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए चलिए इसे 5 खास हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर बनने के संकल्प की, फिर देखेंगे कि इसकी नींव कैसे रखी जाती है। उसके बाद आएगी नीट एग्जाम की बड़ी चुनौती, फिर 5.5 साल का MBBS मैराथन और आखिर में जानेंगे कि डिग्री मिलने के बाद की जिंदगी कैसी होती है। तो पहला हिस्सा है डॉक्टर बनने का संकल्प। और ये बात समझनी होगी, ये सिर्फ एक करियर चुनना नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी को चुनना है जिसके लिए बहुत गहरी लगन और कमिटमेंट चाहिए। ये बात ना इस प्रोफेशन की आत्मा है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये इंसानियत है। सोचिए, एक जरा सी चूक किसी की पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती है। इसीलिए एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि लोगों के लिए गहरी हमदर्दी और उनकी मदद करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। हाँ, ये सच है कि एक डॉक्टर के तौर पर अच्छी खासी कमाई और जॉब सिक्योरिटी की उम्मीद होती है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब आसानी से नहीं मिलता। इसके पीछे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा खर्चा, लंबे लंबे और थका देने वाले काम के घंटे और एक हमेशा तनाव भरा माहौल होता है। ये एक ऐसा सौदा है जिसके दोनों पक्षों को ठीक से तौलना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, नींव रखना। असल में यहीं से डॉक्टर बनने का सपना पहली बार किताबी सच्चाई से टकराता है। 10वीं क्लास के बाद जो फैसले लिए जाते हैं वही पूरे करियर का रास्ता तय करते हैं। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ठीक 10वीं क्लास के बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, साइंस स्ट्रीम चुनना। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसे हम PCB कहते हैं। इसके बिना तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, 12वीं क्लास में कम से कम 50 से 60% मार्क्स लाने ही होंगे, ताकि मेडिकल कॉलेज के दरवाजे बंद ना हों। ये 2 ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। और अब बात करते हैं इस सफर की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती की, नीट एग्जाम। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये भारत की हर एक मेडिकल सीट का अकेला गेट कीपर है। नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये वो अकेला एग्जाम है जो तय करता है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किसे मिलेगा। पूरे देश में मेडिकल, डेंटल या आयुष कोर्सेज के लिए बस यही एक एंट्रेंस टेस्ट है। सब कुछ इसी एक एग्जाम पर टिका है। पर ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी? चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं और ये आंकड़े शायद हैरान कर दें। जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 24 लाख। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 2024 में इतने सारे स्टूडेंट्स ने डॉक्टर बनने के सपने के साथ नीट का एग्जाम दिया। ये तो भारत के कई शहरों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि कंपटीशन कितना जबरदस्त है। अब सवाल ये है कि इन 24 लाख लोगों के लिए सीटें कितनी हैं? सिर्फ लगभग 1,09,000। मतलब हर एक सीट के लिए करीब करीब 22 लोग आपस में लड़ रहे हैं। डिमांड और सप्लाई का ये फर्क ही इस एग्जाम को इतना मुश्किल और स्ट्रेसफुल बना देता है। और ये एक नंबर शायद पूरी कहानी बयां कर दे। लगभग 4.5%। ये है सक्सेस रेट। इसे ऐसे समझिए, एग्जाम देने वाले हर 100 में से 95 से ज्यादा लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते। सिर्फ 4 या 5 खुश नसीबों को ही मेडिकल कॉलेज में वो एक सीट मिल पाती है। कंपटीशन सच में बहुत टफ है। तो आखिर ये एग्जाम होता कैसा है? इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 180 मल्टीपल चॉइस सवाल आते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 720। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, हर सही जवाब के लिए 4 नंबर मिलते हैं, तो हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट भी जाता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग। और ये सब करना होता है सिर्फ 3 घंटे और 20 मिनट के अंदर।
तो ये सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी का भी खेल है। चलिए मान लेते हैं कि नीट की मुश्किल पार हो गई। इसके बाद शुरू होती है असली मैराथन, 5.5 साल का MBBS कोर्स। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त ट्रेनिंग है जो एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनाती है। ये पूरा 5.5 साल का सफर भी कई हिस्सों में बटा है। पहले साल में होती है प्री क्लिनिकल स्टडीज, मतलब बेसिक नींव रखी जाती है। अगले 2.5 साल पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पर फोकस होता है, और आखिरी साल पूरी तरह से क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप के नाम होता है, जहां स्टूडेंट्स अस्पतालों में मरीजों के साथ काम करके असली अनुभव हासिल करते हैं। और इस दौरान पढ़ना क्या क्या होता है, लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे एनाटॉमी, पैथोलॉजी से लेकर जनरल सर्जरी और कम्युनिटी मेडिसिन तक। मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जो मेडिकल साइंस के हर पहलू को कवर करता है। तो 5.5 साल की इस जबरदस्त मेहनत के बाद हाथ में डिग्री तो आ जाती है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगला पड़ाव एक ग्रेजुएट को एक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर में बदलता है। एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर बनने के लिए 3 जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। दूसरा, नेशनल या स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और तीसरा, ये फैसला लेना होता है कि अब आगे कौन सा रास्ता चुनना है। और इसके बाद रास्ते ही रास्ते हैं। कोई जनरल प्रैक्टिशनर बनकर सीधे मरीजों की सेवा कर सकता है, तो कोई MD या MS करके स्पेशलिस्ट बन सकता है। किसी की दिलचस्पी मेडिकल रिसर्च में हो सकती है, या फिर कोई अगली पीढ़ी को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर भी बन सकता है। सरकारी नौकरी का ऑप्शन तो हमेशा ही खुला रहता है। तो MBBS की डिग्री सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये अनगिनत मौकों की चाबी है। हाँ, लेकिन अगर सपना कोई बड़ा स्पेशलिस्ट बनने का है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन, तो ये सफर और भी लंबा हो जाता है। 5.5 साल के MBBS के बाद 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब MD या MS, और उसके बाद शायद 3 साल की सुपर स्पेशलाइजेशन। कुल मिलाकर ये 10 से 12 साल या कभी-कभी उससे भी ज्यादा की पढ़ाई और ट्रेनिंग का कमिटमेंट है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल बात, पैसा। देखिए, सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस में जमीन आसमान का फर्क है। एक सरकारी कॉलेज से पूरी पढ़ाई शायद कुछ लाख रुपए में हो जाए, वहीं एक प्राइवेट कॉलेज में यही खर्चा 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा तक जा सकता है। ये वो आर्थिक सच्चाई है जो कई परिवारों के लिए ये तय करती है कि डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो पाएगा भी या नहीं। तो ये है डॉक्टर बनने का पूरा सफर, करीब 10 साल का। ये कहानी है मेहनत, सब्र और बहुत बड़े त्याग की। यकीनन ये सबसे मुश्किल रास्तों में से एक है। अब सवाल यही बचता है कि क्या मंजिल इस सफर की मुश्किलों के लायक है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही दे सकते हैं जो इस रास्ते पर चलने का सपना देखते हैं।